1 घंटे का मुझे हेल्थ पे देना या 1 घंटा दोस्तों के साथ करना, तो आपने एक हैबिट डेवलप की है, उस हैबिट को आप तोड़ते नहीं हैं। वैसे ही एक हैबिट आपको इन्वेस्टमेंट की डेवलप करनी पड़ेगी। पहला जो इस सीरीज का मोटिव है वो ये रहने वाला है कि फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाना। तो पहला पॉइंट है, फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाना क्यों है? वो इसलिए बढ़ाना है कि आपकी जो फाइनेंशियल जो डिसीजन मेकिंग है, जैसे कहीं नमस्कार, मैं अमनदीप सिंह सासन आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल प्रत्युष FM सर्विसेज में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके का आप हमको सपोर्ट कर रहे हैं। आज जो एक हम पूरी सीरीज़ लेके आए हैं वो सीरीज़ रहने वाली है म्यूचुअल फंड या SIP कोर्स फॉर बिगिनर्स के लिए। ज़ीरो से स्टार्ट करके उसको लेके जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या म्यूचुअल फंड्स होता है, क्या पैटर्न होते हैं उनके और किस तरह वो इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद में पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझेंगे, फिर उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें, और उसके बाद में हिडन फैक्ट्स या वो फैक्ट्स जो आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में नहीं पता है, और उसको एंड करेंगे हम रेशियोज के इस पे। तो 5 से 6 चैप्टर्स की ये बेसिकली सीरीज़ रहेगी और कोर्स की सीरीज़ रहेगी। अब इसमें एक ही मेरी फ़ीस है, वो मेरी रिक्वेस्ट के तौर पे कि फॉर एग्जांपल अगर ये 5 मिनट का वीडियो है या 8 मिनट का वीडियो है तो आप वो 8 मिनट दीजिएगा, क्योंकि अगर आप जब तक ये 8 मिनट देंगे नहीं, फॉर एग्जांपल 8 × 5 या 6 तो 48 मिनट्स जो कि आपका एक वीक का 1 घंटा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे वो 1 घंटा प्लीज़ दीजिए। अब कई मेरे इन्वेस्टर्स जो मुझसे डायरेक्टली टच में रहते हैं तो वो तो उन्हें तो मैं 1-on-1 कंसोल करता ही हूँ। 1-on-1 उनकी तो मैं नीड बेस एनालिसिस, एज बेस एनालिसिस से उनकी रिस्क प्रोफाइलिंग करते हुए उनको मैं बताता हूँ। बट कई अभी जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तो वहाँ पे मुझे कमेंट करके जो पूछते हैं मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, बट वो मुझसे इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशंस पे पूछते हैं कि मैं फॉर एग्जांपल मेरी एज इतनी है और मैं इतने पैसे लगाना चाहता हूँ, अब मुझे बताओ मेरे पास कितने पैसे आ जाएंगे। तो ये डेटा तो बहुत इजीली अवेलेबल है, कैलकुलेट करके आ सकता है। तो मुझे फिर लगा कि नहीं, हमें बिल्कुल स्टार्ट से करना चाहिए कि एक सीरीज़ करना चाहिए। तो इस सीरीज़ के एंड में आपको ये समझ में आ जाएगा। इस सीरीज़ के मेरे 3 पॉइंट है जो आपको मैं लिख के बताता हूँ। सबसे पहला जो इस सीरीज़ का मोटिव है वो ये रहने वाला है कि फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाना। तो पहला पॉइंट है, फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाना क्यों है? वो इसलिए बढ़ाना है कि आपकी जो फाइनेंशियल जो डिसीजन मेकिंग है, जैसे कहीं ना कहीं आप वीडियोस देखते हैं, मेरे देखते हैं, और इस स्ट्रीम में बहुत सारे दिग्गज अवेलेबल हैं, लाखों जिनके सब्सक्राइबर्स हैं, आप उनका वीडियो देखते हैं। वो इसलिए देखते हैं कि आपको डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं हेल्प हो। तो सेकंड पॉइंट आएगा मेरा लिए। फर्स्ट पॉइंट ये कि फाइनेंशियल लिटरेसी को मैं बढ़ा दूँ ताकि आपको फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में आसान हो, और जब एक बार आप डिसीजन ले लेंगे तो आप क्या अटेन करेंगे? आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अटेन करेंगे। तो ये 3 पॉइंट है। फाइनेंशियल फ्रीडम की जो जर्नी है वो आएगी, पहले उससे डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, उससे पहले उसकी लिटरेसी आनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमको कहाँ क्या इन्वेस्ट करें ताकि हम फाइनेंशियल फ्रीडम को अटेन करें। अब इसमें क्राइटेरियाज जो हैं, क्या क्राइटेरियाज रहने वाले हैं इस सीरीज़ के, तो मैं अब उस पर डिस्कशन करता हूँ। सबसे पहला जो क्राइटेरिया वो ये रहने वाला है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि जब मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ तो मुझे एक हैबिट अपने अंदर इनकलकेट करनी पड़ेगी कि मुझे एक प्लान बनाना पड़ेगा कि मुझे ये इन्वेस्ट करना है। अब क्या इन्वेस्ट करना है, और मुझे एक मेरी डिसिप्लिन में उसको लेके आना पड़ेगा या मेरी उसको हैबिट बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल हम में से कई लोग जो है एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, सुबह उठना या मेरा ऑफिस जाना या स्कूल जाना या जो भी जितने या मैं बोलता हूँ कि मेरा 1 घंटे का मुझे हेल्थ पे देना या 1 घंटा दोस्तों के साथ करना, तो आपने एक हैबिट डेवलप की है, उस हैबिट को आप तोड़ते नहीं हैं। वैसे ही एक हैबिट आपको इन्वेस्टमेंट की डेवलप करनी पड़ेगी। वो कब होगी इन्वेस्टमेंट की जो हैबिट है? वो आप जब प्लान करेंगे, उसको हैबिट को इनकलकेट करेंगे, प्लान क्या करेंगे, फिर आपको प्रिपेयर करना है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो जो सेकंड मेरा जो पॉइंट है वो ये रहने वाला है कि आपको बिलीफ सिस्टम डेवलप करना है अपने अंदर में, कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि SIP से करोड़पति बने, या बहुत सारे लोग बोलते हैं SIP से करोड़पति बने। तो जब आप ये मानेंगे, क्या अरे ऐसा होता है, अब जब तक आप मानेंगे नहीं, एक बिलीफ सिस्टम के तहत में आप एक्ट नहीं करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपका
हाफ हार्टेड वे से वो आपका अटेम्प्ट होगा और वो अटेन करने में फिर कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज आएंगी। तो दूसरा है कि आपको बिलीफ सिस्टम डेवलप करना है। तीसरा जो मेन पॉइंट है वो आपको आपके खुद के लिए टाइम देना है। देखिए, हमेशा डिपेंडेंसी रहना अच्छी बात है, बट फाइनेंशियल लिटरेसी या फाइनेंशियल फ्रीडम को अटेन करने के लिए आपको खुद भी ये समझ में आना चाहिए कि आज मेरी रिस्क प्रोफाइलिंग क्या बोलती है, या मेरा एसेट एलोकेशन क्या है, मेरी एसेट vis-a-vis लाइबिलिटीज़ का जो रेशियो है वो क्या है और वो कितना होना चाहिए। हर बार एक पॉइंट पे इतने ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछना किसी से भी, अगर मैं पूछूं कि किसी एक से पूछ लूं कि आपकी एसेट लाइबिलिटी बैलेंस क्या है, या आपके घर में कौन कौन है, आपकी फर्स्ट टारगेट क्या है, गोल क्या है, आपकी चाइल्ड एडुकेशन के लिए आपको कितना पैसा खर्च करना, तो ओपन फोरम पे शायद ये सही नहीं होगा। तो इसलिए खुद सीख लेंगे तो ये अपने को बहुत आसानी रहेगी इस चीज़ को आगे लेके जाने में। तो मैं अब इसको स्टार्ट करूँगा कि आगे हम कैसे इसको डेवलप करते हैं, फर्स्ट म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, कैसे ये करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस पे हमारे साथ बने रहेंगे। हम इसको बहुत एक बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एंड में जब हम इस सीरीज़ को कंक्लूड करेंगे, अगर आपने पूरी सीरीज़ देखेंगे तो डेफिनेटली एक वैल्यू एडिशन होगी आपके फाइनेंशियल लिटरेसी के रेशियो में, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। और आप डिसीजन मेकिंग में आपको कहीं ना कहीं इस सीरीज़ का एक जो है इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप जुड़े रहेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड्स बेसिक से कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। धन्यवाद।